स्पेशल प्रवचन तीर्थ और तीर्थंकर। भगवान के जन्म से पावन नगरियों की पवित्रता, उस संबंध में पूज्य माता का स्पेशल प्रवचन, जिसे आज भारत के बाहर भी बहुत सारे भक्तगण उपस्थित होकर के श्रवण कर रहे हैं। वहाँ पर थर्सडे की नाइट है और भारत में आज फ्राइडे का मॉर्निंग है। अब पूज्य माता का मंगल प्रवचन सब लोग ध्यान से सुनिएगा। प्रवचन के पश्चात थोड़ा सा प्रश्न मंच करेंगे कि आप लोगों ने क्या सुना और किस प्रकार से उसको ग्रहण किया। तो परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता से नम्र निवेदन कि भारत में और अन्यत्र स्थानों पर उपस्थित सभी भक्तों के लिए अपना मंगल आशीर्वाद उद्बोधन प्रदान करें। जय बोलो भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम भीम विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेव भरत बाहुबली स्वामीभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेव भरत बाहुबली स्वामीभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री धर्मनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री धर्मनाथ तीर्थंकराय नमः। पुनश्च जो अक्षय तृतीया व्रत 1 वर्ष का है, उसका मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। भव्यात्माओं, यहाँ जो इंद्रज महामंडल विधान चल रहा है, उसका मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं मध्यलोक संबंधी। ओम ह्रीं मध्यलोक संबंधी। चतुशताठ पंचाशत जिनालय जिनबिंबेभ्यो नमः। चतुशताष्ट पंचाशत जिनालय जिनबिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरने नमः। भव्यात्माओं, तीर्थ की महिमा, तीर्थ और तीर्थंकर हमेशा ध्यान में रखें। तीर्थंकर से तीर्थ बनते हैं, न कि तीर्थ से तीर्थंकर। हमेशा ध्यान रखें। तीर्थम करोति इति तीर्थंकरः। जो तीर्थ को करने वाले हैं वो तीर्थंकर कहलाते हैं। जिनसे हम और आप संसार समुद्र को पार करेंगे उनको तीर्थ कहते हैं। संसारः तीर्यते येन असौ तीर्थः प्रकीर्तते। जिसके द्वारा हम और आप संसार समुद्र को पार करेंगे उसी का नाम तीर्थ है। ये व्याख्या छठकंडा ग्रंथ में आई है। भव्यात्माओं, श्री गौतम स्वामी कहते हैं, तीर्थम तीर्थकराय मम मंगलम। तीर्थ और तीर्थंकर हमारे मंगल के लिए होवे और उनको नमस्कार किया है। ऐसे तीर्थ और तीर्थंकर हम और आप आज भगवान 24 तीर्थंकर जो वर्तमान के 24 है, उनके तीर्थ भूमियों की वंदना करेंगे, जन्म भूमियों की वंदना करेंगे। भव्यात्माओं, ये नियम है अनादिकाल से और अनंत काल तक रहेगा कि हर उत्सर्पणी में चतुर्थ काल में भारत और ऐरावत क्षेत्र में जन्म भूमि अयोध्या ही रहती है और निर्वाण भूमि सम्यक शिखर। 2 तीर्थ प्रमुख है, अनादि निधन शाश्वत है। इस बार कुछ काल दोष से तीर्थंकर भगवंतों की जन्मभूमि 16 हो गई हैं। ध्यान रखें, ये इस बार हुई हैं। सर्वप्रथम जन्मभूमि अयोध्या, जहाँ इंद्र ने कुबेर को आज्ञा दी थी युग की आदि में, जाओ
भरत क्षेत्र अब है, जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में अयोध्या की रचना करो, क्योंकि भोग भूमि समाप्त हुई, कल्प वृक्ष थे वो समाप्त हुए, तो यहाँ कर्म भूमि की रचना, अयोध्या की रचना सर्वप्रथम इंद्र की आज्ञा से कुबेर ने की है। दिव्य अयोध्यापुरी की रचना कुबेर के द्वारा निर्मित है। ये शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या बताया है कि जहाँ पर नीचे धरती में कमल का चिन्ह रहता है, ठीक उसी जगह कुबेर अयोध्या की रचना करता है। स्वस्तिक का चिन्ह जहाँ है वहाँ चंद्रशेखर की रचना होती है। कमल की रचना चिन्ह जहाँ है वहाँ अयोध्या की रचना होती है। ऐसी अयोध्या युग के आदि में भगवान शिवदेव ने जन्म लिया और प्रजा को जीने की कला सिखाई, विद्याओं को जन्म दिया, अपनी पुत्र पुत्रियों को पढ़ाकर सर्वप्रथम नारी शिक्षा का सूत्रपात भगवान शिवदेव ने 11 जीवन में ब्राह्मी सुंदरी को पढ़ाकर किया। आदि हम विस्तार से ले चलेंगे आपको, विस्तार से नहीं, संक्षेप में, अति संक्षेप में। ऐसी अयोध्या भगवान शिवदेव के समय इतनी छोटी नहीं थी, ध्यान रखें, बहुत विशाल थी। उसका वर्णन, क्योंकि चक्रवर्ती का वैभव, भगवान शिवदेव का वैभव, 101 पुत्र और उनका सरसोभद्र विशाल महल, और जैन ग्रंथों के अनुसार भगवान शिवदेव के शरीर की अवगाहना थी 500 धनुष। ध्यान रखें, एक धनुष में 4 हाथ होते हैं, यानी 2000 हाथ। हम और आप चिंतन करें, सभी की अवगाहना ऐसे ही थी उस समय, कुछ कम 1-2 फुट कम छोटी वैसी। ऐसे समय में यहाँ पर अयोध्या की रचना हुई है और अयोध्या में 5 तीर्थंकर जन्म है। 24 तीर्थंकरों में 5 जन्मे हैं। भगवान ऋषभदेव, उनके 2 कल्याणक यहाँ हुए। ध्यान रखें, गर्व कल्याणक, धन कल्याणक इंद्रों के द्वारा मनाए गए। इंद्रों ने आकर अयोध्या की 3 प्रदक्षिणाएं दी आदि, और अजितनाथ, अभिनंदन नाथ, सुमतिनाथ और अनंतनाथ, ये 4 तीर्थंकर जन्मे। द्वितीय, चतुर्थ और पंचम और 14वें, ये 5 तीर्थंकर यहाँ जन्मे हैं। उनके 4-4 कल्याणक हुए हैं। ऐसे 18 कल्याणकों से पवित्र जन्मभूमि अयोध्या। भगवान शिवदेव के 2 कल्याणक, अजितनाथ, अभिनंदन नाथ, 4थे तीर्थंकर, 5वें तीर्थंकर सुमतिनाथ, 14वें तीर्थंकर अनंतनाथ। इनके 4-4 कल्याणक यहाँ अयोध्या में हुए हैं। गर्भ, जन्म, दीक्षा और केवल ज्ञान। ध्यान रखें, इसका व्रत भी है, कभी हम प्रकाश डालेंगे। पुनश्च दूसरी जन्मभूमि श्रावस्ती, जहाँ संभवनाथ, तृतीय तीर्थंकर संभवनाथ के गर्भ, जन्म, दीक्षा और केवल ज्ञान 4 कल्याणक हुए हैं श्रावस्ती में, और यहीं से कुछ नज़दीक है। और प्राय जो अयोध्या आते हैं श्रावस्ती जाते हैं। तृतीय जन्मभूमि है कौशाम्बी, भगवान पद्म प्रभु की। भगवान पद्म प्रभु के 4 कल्याणक वहाँ हुए हैं। वहीं पर एक पहाड़ छोटा सा बना हुआ है, जिसे प्रभात गिरी भी कहते हैं। वहाँ भगवान का केवल ज्ञान माना है, यानी वो चंपा पावपुरी वो कौशाम्बी के अंतर्गत ही है। ध्यान रखें, कौशाम्बी में ही भगवान पद्म प्रभु के 4 कल्याणक हुए हैं, गर्भ, जन्म, दीक्षा और केवल ज्ञान। आगे हम चलेंगे तो वाराणसी, बनारस में भगवान सुपार्श्वनाथ के 4 कल्याणक हुए, और 7वें तीर्थंकर और 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ के 3 कल्याणक हुए हैं। गर्भ, जन्म और दीक्षा 7 कल्याणक से पवित्र है वाराणसी नगरी। पुनः हम चलेंगे, आपको ले चलेंगे चंद्रपुरी। चंदापुर भगवान की जन्मभूमि है, उसी बनारस के पास है। वहाँ चंदापुर भगवान के 4 कल्याणक हुए हैं। आज उसका भी विकास हो गया है। पुनश्च
हम और आप चलेंगे अब चंदा प्रभु, उनकी जन्मभूमि है चंद्रपुरी। ये वाराणसी के पास ही है चंद्रपुरी। यहाँ चंद्रपुर भगवान के 4 कल्याणक हुए हैं। इसका भी विकास हुआ है, लेकिन पूर्ण रूप से अभी यह अपूर्ण है। आगे हम चलेंगे काकंदी। भगवान पशुनाथ के 4 कल्याणक हुए हैं। इसका हमारे रविंद्र कीर्ति जी ने भगवान पशुनाथ की प्रतिमा विराजमान कराई है वहाँ, और वहाँ भी अच्छा विकास हो गया है। अब हम आपको ले चले काकंदी में पशुनाथ भगवान के 4 कल्याणक भद्रकावती, जिसे वर्तमान में भद्दिलपुर कहते हैं। अभी आपने पंचकल्याणक क्या कराया है, देखा है। वहाँ भगवान शीतलनाथ के 4 कल्याणक हुए हैं। भगवान शीतलनाथ 10वें तीर्थंकर, मोक्ष मार्ग में शीतलता प्रदान करने वाले महान तीर्थंकर के 4 कल्याणक बना। हम आपको ले चलेंगे सिंहपुरी, इसे सारनाथ भी कहते हैं। यहाँ बहुत बड़ा बौद्धों का स्तूप बना हुआ है। ये जैन परंपरा के अनुसार महान तीर्थ सारनाथ अर्थात शिवपुरी, यहाँ भगवान श्रीनाथ के 4 कल्याणक हुए हैं। कुछ वर्ष पूर्व मेरे सानिध्य में भगवान श्रीनाथ विराजमान हुए, उनका 5 कल्याणक हुआ है। महात्माओं, अब हम आपको ले चले शिवपुरी सारनाथ, इसे तो 4 कल्याणक हो गए श्रीनाथ के। अब आप चलेंगे चंपापुरी। बाजपूज भगवान के यहाँ 5 कल्याणक हुए हैं। गर्भ, जन्म, दीक्षा और वहीं पर छोटा सा मंदारगिरी पर्वत माना गया है, उसी से भगवान मोक्ष गए हैं। चंपापुरी से बाजपूज मोक्ष सिधारे, इसलिए वहाँ 5 कल्याणक हुए हैं। ऐसे 5 कल्याणक से पवित्र चंपापुरी। महात्मा, अब हम आपको ले चले भगवान विमलनाथ। भगवान विमलनाथ की जन्मभूमि है कंपिला जी, उसे आज वर्तमान में कंपिला जी कहते हैं। वहाँ भी विकास हो चुका है और भगवान के मंदिर है, सुंदर वहाँ तीर्थ बन गया है। और पुराना क्षेत्र भी रहा है। कंपिला जी कहते हैं इसे, काम्पिलपुरी। यहाँ पर भगवान विमलनाथ के 4 कल्याणक हुए हैं। और अनंतनाथ भगवान तो यहाँ अयोध्या में जन्मे हैं, 14वें भगवान। पुनश्च हम और आप चलेंगे रतनपुरी, जो यही पास में है, उसे नौराही भी कहते हैं। और नौराही रतनपुरी, वहाँ धर्मनाथ भगवान के 4 कल्याणक हुए हैं। उनका ईस्वी सन 1950 में जब 5 कल्याणक हुआ है, तो मुझे भी वहाँ, उस समय मैंने घर नहीं छोड़ा था, घर छोड़ने की चर्चा थी, और वहाँ 5 कल्याणक में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ। वेदी का पर्दा खोलते ही मेरे पिता की प्रेरणा से मैंने वेदी का पर्दा खोला। खोलते ही वहाँ ऐसा दिव्य प्रकाश हुआ, जो दिव्य प्रकाश सबने देखा था और जय जयकारा हुआ था। ऐसे धर्मनाथ से पवित्र पावन रतनपुरी। ये रतनपुरी बहुत विख्यात है, मनोती कथा से और गजमोती चढ़ाने से बहुत प्रसिद्धि को प्राप्त है। अब हम और आप चले हस्तिनापुर। ये तो सबको मालूम ही है कि वहाँ पर भगवान शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरेनाथ 3 तीर्थंकर जन्मे हैं। उनके 4 कल्याणक हुए हैं। और ये तीनों तीर्थंकर चक्रवर्ती भी थे, कामदेव भी थे, 3 पद के धारक थे। वहाँ पर वर्तमान में सुमेरु पर्वत की रचना, जम्बूद्वीप की रचना, 13 द्वीप की रचना आदि जैन भूगोल साकार हुआ है। और 3 लोग की सुंदर रचना और बहुत सुंदर रचनाएं हैं, अद्भुत अलौकिक। इस आर्यखंड में वर्तमान में हस्तिनापुरी अपने आप में बहुत ही प्रसिद्धि को प्राप्त है। जम्बूद्वीप जैन भूगोल
13 की रचना के निमित्त से। यहाँ 3 तीर्थंकर के 4 कल्याणक हुए हैं। अब हम आपको ले चले मिथिलापुरी, जहाँ भगवान मल्लीनाथ और नमीनाथ इनके 4 कल्याणक हुए हैं। 8 कल्याणक से पवित्र मिथिलापुरी, इसका भी विकास हो रहा है। आगे चलेंगे राजगृही, भगवान मुंसुव्रत नाथ के 4 कल्याणक से पवित्र राजगृही। मुझे आश्चर्य है कि कुछ वर्षों पूर्व, लगभग 30-35 वर्ष पूर्व, जब मैंने वहाँ भगवान मुंसुव्रत को विराजमान करने की प्रेरणा दी, तब तक वो भगवान महावीर के प्रथम दिव्यधनी खिरी थी। उसी के नाम से लोग जानते थे भगवान महावीर की दिव्यधनी का तीर्थ राजगृही। प्रसिद्धि नहीं थी विशेष कि यहाँ तीर्थंकर के जन्म भी हुआ है। राजगृही में भगवान मुंसुव्रत के 4 कल्याणक हुए हैं और आपने वहाँ भगवान मुंसुव्रत की प्रतिमा भी विराजमान की है। इसके बाद सौरीपुर, भगवान नेमिनाथ की जन्मभूमि, वहाँ भगवान नेमिनाथ के 2 कल्याणक हुए हैं, जन्म, गर्भ और जन्म। और भगवान नेमिनाथ के दीक्षा केवल ज्ञान और निर्वाण गिरनार में हो गया है। 2 कल्याणक से पवित्र सौरीपुर, उसका भी विकास प्राय हो रहा है। अब हम आपको ले चले कुंडलपुर, भगवान महावीर की जन्मभूमि कुंडलपुर। आप ध्यान में रखें, प्राचीन कुंडलपुर, वहाँ भगवान की प्रतिमा और भगवान के चरण हमें प्राप्त हुए हैं। हम और आप कुंडलपुर के बहुत सुंदर विकास को देखते हैं, देखा है, किया है, कराया है आप लोगों ने। हमारे रविंद्र कीर्ति जी ने उसे एक महान कुंडलपुर जगत में प्रसिद्ध किया है। वहाँ मेरी भावना के अनुसार भगवान का प्रथम बार नंद्यावर्त महल बना है। 7 मंजिल ऊंचा नंद्यावर्त महल बना गया है, जो स्वर्णिम था, स्वर्णों का, और जहाँ रत्न और माणिक हीरा जड़े हुए थे। ऐसा महल, नंद्यावर्त महल, शास्त्रों में प्रसिद्ध। वहाँ आपने छोटा सा नंद्यावर्त महल बनाया है प्रतीक में। जैसे यहाँ पर सरस्वभद्र महल बना है। भगवान शबदेव का जन्मभूमि का महल का नाम सरस्वभद्र है। भगवान महावीर के जन्मभूमि का नाम, जहाँ जन्मे हैं, उस महल का नाम नंद्यावर्त, जहाँ महाराजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला रहते थे। 7 मंजिल का माना गया है। तो भव्यात्माओं, कुंडलपुर कुछ वर्तमान में भगवान महावीर की 3 जन्मभूमियाँ बन गई। कुछ लोगों ने कह दिया वैशाली जन्मभूमि, लेकिन जब इसका प्रसार हुआ और आगम के परिप्रेक्ष्य में विद्वानों के संगोष्ठी सेमिनार आदि हुए, तो यह निर्णय हुआ वैशाली तो राजा चेटक की जन्मभूमि है। महाराजा चेटक जो महारानी त्रिशला के पिता, तो तीर्थंकर कभी नलिहाल में जन्म नहीं लेंगे। रत्नवृष्टि कहाँ होगी? माता के आंगन में, पिता के आंगन में, माता पिता के महल में रत्नवृष्टि होती है। कुछ लोगों ने एक लिछवाड़ नाम से मान लिया, जो भी हो, लेकिन कुंडलपुर शास्त्र के आधार से प्रसिद्ध है। कुंडलपुर भगवान महावीर की जन्मभूमि। आप लोग भजन गाते आए हैं, बजी कुंडलपुर में बधाई। कुंडलपुर कर भरना पूजा में भी आता है। तो भव्यात्माओं, ये 16 जन्मभूमि के नाम हमने आपको बताए हैं। इनमें ध्यान रखें कि अयोध्या भगवान ऋषभदेव के 2 ही कल्याणक से पवित्र है। 2 कल्याणक हो गए प्रयाग में, आगे कल ले चलेंगे हम आपको अगली बार। 2 कल्याणक हुए और 4 तीर्थंकरों के 4 हुए, तो 18 कल्याणकों से पवित्र अयोध्या है। और भगवान नेमिनाथ ने सौरीपुर में जन्म लिया, गर्भजन कल्याणक वहाँ हुए, और शीर्षावन गिरनार में ही दीक्षा ले ली, वही केवल ज्ञान हुआ और वहीं से पहुँच गए हैं। तो 2 कल्याणक से पवित्र सौरीपुर है। भगवान पार्श्वनाथ के 3 कल्याणक वाराणसी में हुए हैं,
चौथा केवल ज्ञान इस क्षेत्र में हो गया। और भगवान महावीर के जो है कल्याणक हुए कुंडलपुर में। तो कुल मिलाकर के तीर्थंकरों की जन्मभूमि 16 हो गई हैं। और आगे हम आपको ले चलेंगे। दीक्षा भूमि 3 हो गई हैं, केवल ज्ञान भूमि 3 हो गई हैं। और निर्वाण भूमि वर्तमान में 5 प्रसिद्ध हैं। उसमें चंपापुरी तो जन्मभूमि में शामिल हो गई, क्योंकि जहाँ भगवान ने जन्म लिया, गर्भ जन्म कल्याणक हुए, जहाँ दीक्षा लिया, जहाँ केवल ज्ञान हुआ, वहीं से मोक्ष गए हैं। तो 5 कल्याणक वासुदेव भगवान के चंपापुरी में हो गए हैं। बाकी शेष सभी तीर्थंकरों के 19 तीर्थंकरों के अपने अपनी जन्मभूमि में ही दीक्षा और अपने अपनी जन्मभूमि में ही केवल ज्ञान हुआ है। ध्यान रखें, अपनी जन्मभूमि में ही दीक्षा ली है और केवल ज्ञान प्राप्त किया है। 4 कल्याण से पवित्र शेष 19 जन्मभूमियाँ हैं। इस प्रकार से वर्तमान में इस खंडावतरणी के दोष से कहो कुछ भी, 24 तीर्थंकरों की 16 जन्मभूमि हो गई है। अभी 16 के नाम आपको सबको याद रखना है। 16 जन्मभूमि के नाम नोट करना है, याद रखना है आपको। जिन ने हमारा प्रवचन अपने अपने मोबाइल में सेव किया है और जिन ने पारस चैनल के माध्यम से सुना है, जूम चैनल के माध्यम से सुना है, सब लोग ध्यान रखो। भगवंतों की 24 तीर्थंकरों की 16 जन्मभूमि के नाम सबको याद रखना है। एक छोटे से कार्ड पर भी यहाँ छुपाया गया था, वो भी प्राप्त होता है। 24 तीर्थंकरों की जन्मभूमि कितनी हो गई? 16 हो गई। 24 तीर्थंकरों की जन्मभूमि कितनी हुई? 16 हो गई। ध्यान रखें। तो बात यही है, कौन कौन से तीर्थंकरों की कौन सी जन्मभूमि है, इसको हमने संक्षेप में जो बता दिया है। अब आप लोगों को याद रखना है और उसको कंठाग्र कर लेना है। अभी हमारी चंदावती माता जी प्रश्न भी करेंगी, तो ध्यान में रखें। ये 16 जन्मभूमियाँ भव्यात्माओं, 24 तीर्थंकरों की जन्मभूमि कितनी हो गई? 16 हो गई। ध्यान रखें। शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या, सबसे अधिक तीर्थंकर 5 तीर्थंकर यहाँ जन्मे हैं। दूसरे नंबर में अचलापुर में 3 तीर्थंकर जन्मे हैं और मिथिलापुरी में 2, ऐसे जो है भव्यात्माओं वाराणसी में 2, ऐसे करके जो है। और शेष तीर्थंकर सभी अपनी जन्मभूमि में ही जन्मे, वही दीक्षा ली, केवल ज्ञान प्राप्त किया आदि। तो ये 16 जन्मभूमि आज मैंने आपको बताई है। एक बात ध्यान में रखना, जन्मभूमि की वंदना, जन्मभूमि का दर्शन, जन्मभूमि का विकास, जीर्णोद्धार आदि कार्य, ये आपकी और हमारी जन्म की परंपरा को, जो हम और आप अनादिकाल से 84 लाख योनियों में जन्म मरण करते आ रहे हैं, जन्म लेते आ रहे हैं। 84 लाख योनियाँ मानी हैं। इन पर हमने पहले प्रकाश डाला है, कभी फिर डालेंगे। 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करते 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 जन्मभूमि की वंदना करके हम और आप, ये नियम है कि जन्मभूमि की वंदना करके, जन्मभूमि का वंदन चाहे प्रत्यक्ष में करें चाहे परोक्ष में करें, उनकी वंदना करके हम और आप अपनी जन्म परंपरा को समाप्त करेंगे और पुनः जन्म न हो। ऐसी कौन सी गति है? सिद्ध गति, जहाँ जन्म मरण की परंपरा समाप्त हो गई, ऐसी कौन सी गति है? सिद्ध गति। उस गति को प्राप्त करेंगे, ये नियम है। जन्मभूमि की वंदना करने वाले, जन्मभूमि में आप आज विधान का अनुष्ठान कर रहे हैं। आपके गांव के मंदिर में क्या क्या विधान का अनुष्ठान जितना फल देता है, उससे लाख गुना अधिक, बल्कि अनंत गुना अधिक फल देने वाला तीर्थ क्षेत्र का विधान है। तीर्थ भूमि में
और शाश्वत जन्मभूमि में किया जाने वाला अनुष्ठान अनंत गुना होकर फलता है। तो भव्यात्माओं, यह आपका इंद्रदूत महामंडल विधान आपके जीवन में मंगलकारी हो, सारे विश्व के लिए मंगलकारी हो, हमारे विदेश के सभी जैन समाज के लिए मंगलकारी हो, और भारत के सभी जैन समाज के लिए मंगलकारी हो, और सारी समाज के लिए, हर संप्रदाय और हर जाति और वर्ग वालों के लिए मंगलकारी हो। इसी भावना के साथ हम और आप इस जन्मभूमि में, शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या में बैठकर, जहाँ अतीत काल में अनंत अनंत तीर्थंकर जन्मे हैं, अतीत काल में अनंत अनंत तीर्थंकर जन्मे हैं और आगे जन्म लेंगे, और निकट भविष्य के, निकट भूतकाल के तो तीर्थंकरों के नाम भी हैं। भूतकालीन तीर्थंकर यहाँ हुए हैं 24, निर्वाण नाथ, सागरनाथ आदि, और भविष्य में होंगे महापद्मनाथ आदि 24 तीर्थंकर होंगे। तो भव्यात्माओं, ऐसे तीर्थंकरों के जन्मभूमि से पवित्र, जन्म से पवित्र, चार चार कल्याणकों से पवित्र जन्मभूमि में हम और आप आज प्रत्यक्ष में बैठे हैं, और जो परोक्ष से भी वंदन कर रहे हैं, हमारे भारतीय नागरिक अथवा विदेश में रहने वाले जैन समाज के लोग जो परोक्ष में भी वंदना कर रहे हैं, वो भी महान पुण्य का संचय कर रहे हैं। भव्यात्माओं, परोक्ष में भी वंदन निष्फल नहीं जाता है, ध्यान रखें। मुनिगण परोक्ष में ही अपनी आत्मा में सिद्ध परमात्मा की भावना करके, अपनी आत्मा में सिद्धों को विराजमान करके केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। परोक्ष में तो ध्यान करते हैं, सिद्धों का ध्यान, अरहंतों का ध्यान महामुनि और हम और आप परोक्ष में ही तो करते हैं। आज आप यहाँ बैठे हैं, पैठन के मुंशीव्रत भगवान का परोक्ष में दर्शन कर रहे हैं, कचनेर के भगवान पार्श्वनाथ का परोक्ष में दर्शन कर रहे हैं। आप अपने घर में बैठकर अयोध्या का परोक्ष में दर्शन कर लेते हैं, पारस चैनल के माध्यम से, आज के वैज्ञानिक युग के माध्यम से। वैज्ञानिक आविष्कार का सदुपयोग मोबाइल में हाथ में है, और आप चलते फिरते, गाड़ी में बैठे हुए, घूमते हुए तीर्थ जन्मभूमि आदि के दर्शन कर लेते हैं, प्रवचन सुन लेते हैं साधुओं के। ये वैज्ञानिक चमत्कार, वैज्ञानिक आविष्कार, उसका सदुपयोग कर रहे हैं आप, सदुपयोग कर रहे हैं। तो भव्यात्माओं, विदेश में भी आज हमारा प्रवचन सुनकर के लोग अपने वैज्ञानिक साधनों का सदुपयोग कर रहे हैं। तो भव्यात्माओं, ये शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या जयवंत रहे, और इसको यहाँ के विराजमान भगवान ऋषभदेव को आनंद आनंद बार नमन करते हुए, और इंद्रदेव विधान में विराजमान 458 भगवंतों को आनंद आनंद बार नमन करते हुए आप बोलेंगे, ऋषभदेव भगवंत है, ऋषभदेव भगवंत है, गुण अनंत भंडार, गुण अनंत भंडार, जिन गुण संपत्ति है तुम्हें, 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 नमो अनंतों बार, 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 नमो अनंतों बार। इस प्रकार से ये हुआ। आज हमें गौरव है, प्रसन्नता है कि हमारे जैन विश्वविद्यालय, भगवान महावीर विश्वविद्यालय, हमारे भगवान महावीर विश्वविद्यालय के संस्थापक एक प्रकार से हमारे कुलाधिपति सुरेश जैन, उनकी धर्मपत्नी मीना जैन, उनके विवाह का, उनकी शादी का वर्षगांठ है, 60वीं वर्षगांठ है। उनके लिए हमारा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। हमें वहाँ जाकर जैन पीठ, उस विश्वविद्यालय में हमने जैन पीठ की स्थापना कराई है, भगवान ऋषभदेव सौरपीठ की, और वहाँ भगवान ऋषभदेव विराजमान है, मंदिर बन गया है सुंदर भव्य। हमें गौरव है, प्रसन्नता है कि सभी बालक वहाँ भगवान महावीर का दर्शन कर लेते हैं। ऐसे विश्वविद्यालय उनके कुलाधिपति सुरेश जी और उनकी धर्मपत्नी बीना के लिए, उनके गारहस्थ जीवन में, दाम्पत्य जीवन में प्रवेश के लिए आज बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।
और यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जय बोलो भारत गौरव देवी शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की। चलो तीर्थ यात्रा कर लो, चलो तीर्थ यात्रा कर लो। 24 तीर्थंकर की 16 जन्मभूमि नम लो। 24 तीर्थंकर की 16 जन्मभूमि नम लो। चलो तीर्थ यात्रा कर लो, चलो तीर्थ यात्रा कर लो। चलो 24 तीर्थंकर भगवान की, उनकी 16 जन्मभूमियों की। अब आपसे एक दो प्रश्न पूछूंगी। आपने आज बहुत ही सुंदर प्रकरण सुना कि हमारे 24 भगवान हैं। सब बच्चों को 24 भगवान के आपको नाम आते हैं ना? 2, 4, 10 के तो आते ही होंगे, है ना? हाँ, अभी आपसे प्रश्न पूछते हैं और फिर गिफ्ट भी देंगे। तो 24 भगवान की, जिनको यहाँ मेरा प्रश्न रहेगा, जिनको उत्तर आता होगा, केवल हाथ ऊंचा करेंगे, बोलेगा कोई नहीं। समझ गए ना बच्चों? आप भी और बाहर के लोग भी जो बैठे हुए हैं। तो अब आपको बताना है, पहला प्रश्न है हमारा, तीर्थ किसे कहते हैं? जिनको उत्तर आता हो वो हैंड रेज करेंगे। तीर्थ किसे कहते हैं? स्वामी जी, आपने जूम नहीं खोला है? जूम खोला ही नहीं आपने क्या? जूम चैनल नहीं खोला? अच्छा, चलो भाई, जिनको रुक जाओ तो। हाँ, तीर्थ किसे कहते हैं हमने पूछा है, तो आप में से ही बताने वाले। चलिए, जो जूम चैनल में उपस्थित हैं उनसे भी पूछते हैं, उसके बाद यहाँ भी पूछेंगे। रंजन हरीश साहा बड़ोदरा इंडिया से हैं, इनको जरा स्पॉटलाइट करें। रंजन हरीश शाह। वंदामी माता जी। जहाँ तीर्थंकरों का कल्याणक होता है इसको तीर्थ बोलते हैं। एक बार फिर से बोल दीजिए। तीर्थंकरों का जहाँ कल्याणक होता है, जहाँ जन्म होता है और जो 5 कल्याणक होता है उनको तीर्थ बोलते हैं। आपने बहुत सुंदर बताया है कि जहाँ पर मंत्रों के जन्म आदि कल्याण होते हैं उन स्थानों को तीर्थ कहते हैं। और इसके साथ मुझे माता जी ने बताया था कि संसार सागरो ये असंगीता, अर्थात संसार सागर से जो कहलाते हैं वे तीर्थ कहलाते हैं। तो भगवान के कल्याण तीर्थों की वंदना करने से कल्याण होता है, संसार को फिरा जाता है। इसके को भी तीर्थ कहते हैं। ये बंद हो गया, राउटर बंद कर दिया क्या? हाँ, अब आगे तीर्थंकर किसे कहते हैं? अभी मैं समझते हैं। हाँ, इधर देखो। हाँ, मेरा इधर तो नेट कट गया है। तीर्थंकर किसे कहते हैं? तीर्थंकर की परिभाषा क्या है? तीर्थंकर का मीनिंग क्या होता है? जिन्होंने एड्रेस किया हो उसमें से किसी एक बहुत अच्छा आप बोला इनको स्पॉटलाइट करना है।
आपका जो आप बोलो अरे भाई जरा सब करे ऐसे करके बताया इसका नाम क्या है मानी आपकी बात अच्छा संजय जी की पुत्री है और अजय की पुत्री है बोलो और बढ़िया तेरा कुछ कर दो हाँ चलिए पत्तेदार ठीक है इसमें दिख रहा है इसमें कितने साल की है कितने साल की है 5 साल की बालिका है और साथ ही कहते हैं कि इसने पूरा उत्तर उठाया है जिसके 5 खिलाना होते हैं तो अब चलिए आपको बताना है कि 24 भगवान की कितनी जन्मभूमियां होती हैं 24 भगवान की कितनी जन्मभूमियां होती हैं जिनके एड्रेस हुए हो तो इसका चेक कर दें देखिए माता जी इधर आप स्पॉटलाइट करें अमेरिका में बैठे हैं उषा आईफोन चलिए उषा आईफोन माता जी उषा आईफोन लिखा आईफोन हाँ 16 जन्मभूमि हाँ 24 तीर्थंकरों की 16 जन्मभूमि है और बढ़िया आपका जो 16 जन्म से कोई 5 जन्मभूमियों के नाम बता सकती अयोध्या बनारस हस्तिनापुर कुंडलपुर रत्नपुरी बहुत बढ़िया आपका नाम होगा तो कौन देंगे ना चलिए आप जब बात आए तो हम आपको जरूरी नाम देंगे आज तो आप विदेश में बैठे हैं अब अगला प्रश्न करती हूँ कि कुछ माता ने बताया था कि अयोध्या की पहचान कैसे होती है ये वही अयोध्या है असली अयोध्या है कैसे लगाया है? इसकी माता जी पहचान उल्टी दिख रही कैसे होती है इस बात को बताना है समझा नहीं ये है हाँ शरद भाई बताइए अयोध्या की पहचान कैसे की जाती है बताइए शरद जी जब इंद्र अयोध्या की रचना करते हैं तो कैसे जानते हैं कि ये वही अयोध्या है जहाँ भगवान का जन्म हुआ है इनको नहीं आता है नहीं आता भैया आप कॉन्टेक्ट करें और नाम बताएंगे शिल्पी ये बताने के लिए तैयार बैठे हैं देखो शिल्पी हैंड रेज नहीं है चलिए वीडियो सनत जी को कॉन्टेक्ट करें सनत जी आप बताइएगा कि वर्तमान में अयोध्या में कितने भगवंतों के जन्म हुए हैं अयोध्या में इस युग के कितने तीर्थंकर भगवान के जन्म हुए हैं 5 तीर्थंकर के अयोध्या में 5 तीर्थंकरों के जन्म हुए हैं बोल रहे हैं माता जी अयोध्या में 5 तीर्थंकर ऋषभदेव अजीतनाथ अभिनंदन अनंतनाथ और सुमतिनाथ बहुत बढ़िया आपने सनत भाई जी ने एकदम सही उत्तर दिया खाली बजा दो खाली बजा दो राम सपनी काल के कारण इस युग में 24 भगवान यहाँ नहीं जन्मे केवल 5 भगवान का जन्म हुआ और सभी भगवान ने अलग अलग जन्म ले लिया इसीलिए 16 जन्म भूमिया बन गए आप देखो
जो हमने प्रश्न किया था कि अयोध्या की पहचान कैसे होती है, बस केवल इस प्रश्न के बाद हम मीटिंग को लीड करेंगे। किसी का इंटरेस्ट हुआ हो तो उनको इस पर गाइड कर दें, कोई बात नहीं। अगर इंडिया के लोग भी देखो, सारिका भी अलग का भी है, हिमांशु जैन और ये कौन है, शिल्पी मित्तल है? शिल्पी मित्तल, मनीषा जी। मनीषा जी। शिल्पी जी आप अपना वीडियो खोल लीजिए, कौन है शिल्पी मित्तल जैन। सब लोग अपना वीडियो खोल कर बैठा करें। हाँ खुल गया, लगेगा अनम्यूट कर दिया है। हाँ अनम्यूट किया। तो शिल्पी जी का है। हाँ ये आ गई। चलिए शिल्पी जी आप बताइए अयोध्या की पहचान कैसे की जाती है? अनम्यूट अनम्यूट कर लीजिए। आवाज नहीं आ रही है। आप अनम्यूट करिए। सारिका बिलाल। चलिए सारिका। वंदामी गुरुमा समस्त संघ को नमन। सभी सबसे प्रथम मैं विदेश में रहने वाले सभी के पुण्य की अनंत अनुमोदना करती हूँ। जो इतने दूर बैठकर गुरु माँ का प्रवचन सुन रहे हैं और तीर्थ भूमि की वंदना कर रहे हैं परोक्ष रूप से, इंद्रध्वज मंडल विधान की जय। गुरु माँ जैसे कि माता आपने बताया, अयोध्या तीर्थ को कमल का चिन्ह देखकर, धरती पर कमल का चिन्ह रहता है, उससे उसका परिचय होता है कि ये अयोध्या तीर्थ है। फिर इंद्र कुबेर की आज्ञा से उसकी रचना देख करके अयोध्या की पहचान होती है, यही आपसे पूछना था। देखो प्रश्न एक होता है, उत्तर कोई एक देता है, ज्ञान सबको मिलता है। नोट कर लीजिए कि जब अयोध्या की रचना होने लगती है तो धरती में अंदर कमल का चिन्ह देख करके अयोध्या को निश्चित किया जाता है और वहां पर महल बना करके तीर्थंकर भगवान के जन्म आदि के कल्याण की तैयारियां देवता लोग करते हैं। तो ये आपके लिए जो आज बहुत ही उपयोगी पूज्य माता जी का मंगल प्रवचन रहा है, इससे आप लोगों को मैं समझती हूँ काफी ज्ञान हुआ होगा। जब भारत आए तो इन 16 जन्मभूमि की यात्रा केवल 5-6 दिन का पैकेज होता है। स्वामी जी बताते हैं कि किस तरह से आपको कहाँ से यात्रा प्रारंभ करनी है और कहाँ जाकर के संपन्न करके 16 जन्मभूमियाँ आज उपलब्ध हैं। इसलिए जब भी भारत आप लोग आए तो एक बार तीर्थंकर भगवान के जन्मभूमियों की वंदना जरूर करके अपने जन्म को पावन बनाएं। स्वामी जी एक बार जरा बता दीजिए कि कहाँ से वंदना शुरू करें भारत में आकर के और कहाँ संपन्न करें। बस इसके बाद आज की मीटिंग समापन और यहाँ के बच्चों से हम प्रश्न करेंगे, ठीक है। तीर्थंकर भगवंतों की जन्मभूमियों को प्रारंभ करने के लिए अयोध्या से प्रारंभ कर सकते हैं और अयोध्या में 5 भगवान की जन्मभूमि है। पास में रत्नपुरी रौनाही है 28 किलोमीटर पर, वहाँ एक भगवान की जन्मभूमि है। और उसके बाद श्रावस्ती है, वहाँ एक भगवान की जन्मभूमि है। काकंडी है, वहाँ एक भगवान की जन्मभूमि है। और इसके अलावा वाराणसी में 4 भगवान की जन्मभूमि है, पार्श्वनाथ, सुपार्श्वनाथ। और पास में 35 किलोमीटर पर चंद्रपुरी और सिंहपुरी से लगभग 14 तीर्थंकर भगवंतों की जन्मभूमियां 4 दिन के अंदर इनकी यात्रा अच्छे से संपन्न हो जाती है। और 24 भगवान की करना है तो हस्तिनापुर, कंपिला जी, राजगृही, कुंडलपुर, चंपापुर उधर भी जा सकते हैं। टोटल जन्मभूमियों के दर्शन के लिए 8 दिन का समय चाहिए अथवा 2 पार्ट में भी कर सकते हैं। 16 जन्मभूमियों के दर्शन करना चाहते हैं तो उनको 1 सप्ताह का समय निकाल कर करना पड़ेगा।
जब लोग तीर्थंकर भगवंतों की जन्मभूमियों की जय। चलिए अब मीटिंग लिप कीजिए सभी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। अखिल भारत वर्ष दिगंबर जैन युवा परिषद की ओर से ये कार्यक्रम प्रत्येक थर्सडे को आयोजित किया जाता है। भारत में फ्राइडे का मॉर्निंग होता है। आप सब लोग थर्सडे की रात में उपस्थित होते हैं और ज्ञान प्राप्त करते हैं। यह आपकी विशेषता है, ज्ञान की पिपासा है। सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। हाँ जूम अब बंद कर दो। अब यहाँ है जूम बंद ना करें। चलो चलो यहाँ के बच्चों से पूछते हैं। एक ने बताया खाली माही ने। अब ब्राह्मी बताएंगी 24 भगवान में से 5 भगवान के नाम बताने। माइक दो भैया माइक। ये बच्चे जो हैं 2 साल से 6, 7, 8 साल के बच्चे महाराष्ट्र से डॉक्टर पन्नालाल पापड़ीवाल, संजय विजय पापड़ीवाल के परिवार से आए हुए हैं। पहले ऋषभनाथ जी, दूसरे अजितनाथ जी, तीसरे संभवनाथ जी, चौथे अभिनंदन जी, 5वें सुमति। बहुत बढ़िया। आ जाओ लो बड़ी माता जी के हाथ से बालविका। हाँ माता जी ये भी दीजिए। हाँ चलिए ब्राह्मी ने गिफ्ट बड़ी माता जी के हाथ से पाया है। जब लोग पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की जय। अब है इसका नाम ही माता जी ने रखा, ठीक है। अब देखो बताएंगे कि 5 भगवान के चिन्ह बताने हैं। 5 भगवान के चिन्ह बताने। हाँ तुम जल्दी बता दो इसका नाम क्या है। हाँ युवम ना भैया, उनको पहले बता दें दो। युवम बहुत जल्दी में रहते हैं है ना, नहीं तो सो जाएंगे। हाँ युवम बताओ। आदिनाथ भगवान का बैल, पहला आदिनाथ जी, दूसरा अजितनाथ, किन्हीं भी 5 भगवान के चिन्ह बताओ। आदिनाथ भगवान का बैल और मुनीश्वरनाथ भगवान का कछुआ, पार्श्वनाथ भगवान का सर्प, महावीर भगवान का सिंह और चंद्र प्रभु भगवान का चंद्र। बहुत बढ़िया। आ जाओ, हो जाओ तैयार प्रश्न का उत्तर देने को। आ जाओ बड़ी माता के पास। आ सबको। हाँ अब देखो इन बच्चों को 16 जन्मभूमियों का कार्ड दिया जाएगा। ये यहाँ रहते रहते उसको याद करेंगे। इसका क्या नाम है? प्रणम्य। ये युवम है। कल हमने इन बच्चों को एक माला दी 27 दाने की और इनसे कहा ज़्यादा से ज़्यादा माला फेरो। और कल ही केवल 2-3 घंटे के अंदर इन लोगों ने 45 माला, मैक्सिमम 45 माला फेर ली। कौन किसने? देखो वो कह रही माही कि हमने 45 फेरी। चलो 70। अरे वाह। अब आप बताओगे कि अच्छा तुमको इनाम मिल गया ना है? इसको इनाम मिल गया कि नहीं? अभी आज इनाम मिला कि नहीं? अभी गिफ्ट मिला कि नहीं? मिल गया। आप देखो प्रणव में बताएंगे कि यहाँ आए हो, इसका क्या नाम है और यहाँ पर कितने भगवान के जन्म हुए हैं? अयोध्या। अयोध्या नाम है। यहाँ कौन से भगवान जन्मे हैं? यहाँ पर कौन से भगवान का जन्म हुआ है? कितने भगवान? आदिनाथ। और कितने का बोल दो, काउंटर बोलो कितना? 5। चलो 5 भगवान का जन्म हुआ। प्रणव के लिए भी ताली बजा दो। आ जाओ बड़ी माता जी के पास। आ जाओ बच्चों। ये जो है बच्चों का सेशन चलाने के लिए आप यहाँ आए हो, समझे? हाँ बच्चों में संस्कार। और अभी बहुत बढ़िया आपके सामने पंच कल्याणक प्रतिष्ठा का एक छोटा सा कार्यक्रम चलेगा। बहुत लोगों की मांग आई है कि अभी जो पूर्व में
पंच कल्याणक का विज्ञापन चला था उसको अब हो गए सब बच्चे हो गए ना। कौन सा छोटा बच्चा? हाँ कल प्रतिष्ठा चाहिए। ये बच्चा कहाँ से आया है? पैठन। बताओ बेटा क्या इनसे क्या पूछें? अच्छा बताओगे क्या? ऋषभ देव भगवान के मम्मी पापा का क्या नाम था? नहीं मालूम है? ऋषभ देव भगवान के। अच्छा चलो आगे पूछते हैं। महावीर भगवान का चिन्ह क्या था? महावीर भगवान का चिन्ह बोलो। महावीर स्वामी का सिंह। सिंह। बहुत बढ़िया। महावीर भगवान का चिन्ह था सिंह। आ जाओ बड़ी माता के पास बेटा, बड़ी माता के पास। ये चिल्ड्रंस सेशन चल रहा है। ये सब बच्चे अपनी बात करवा के वंश में हैं। अब देखो ये बच्चे आई है, इससे क्या सुनेंगे? ये क्या बताए? नमस्कार मंत्र चलिए तो छोटे बच्चे के लिए